हो गए ऑन, चलिए। यस, तो बेसिक गेट आपके कौन से होने वाले हैं ईसीएल फैमिली के? नॉर गेट और एंड नॉट टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक एक दो इनपुट्स हैं, इसको हमने नॉर गेट में डाला तो इसके दो आउटपुट्स होने वाले हैं। एक आउटपुट वन तो है आपका सिंपल नॉर गेट का आउटपुट, ओ सॉरी एक आउटपुट वन तो है सिंपल और का आउटपुट, और सिंपली हमने इधर डॉट लगा दिया तो वो हो गया आपका आउटपुट वन विच विल बी फॉर नॉर गेट। ठीक है, आउटपुट वन एंड आउटपुट टू। ट्रांजिस्टर T1 is applied with input and additional inputs are applied to transistors in parallel with T1. Thus, transistor T1 and T2 are connected in differential amplifier configuration. ठीक है, दो बेसिक ट्रांजिस्टर्स हम क्रिएट करने वाले हैं पैरेलली, हम ज्वाइन करने वाले हैं पैरेलल में। ट्रांजिस्टर T3 एंड T4 आर एमिटर फॉलोअर्स यूज्ड फॉर डीसी लेवल शिफ्टिंग ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, द पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ सर्किट इज ग्राउंडेड while नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल इज एट 5.2 volt. This is done to minimize the effect of noise introduced by power supply and also to protect the gate from short circuit. ठीक है, both the output high or low for OR and NOR are negative. Thus, to interface this logic family with other, a translator circuit is needed which converts negative voltages to compatible positive voltage levels. ठीक है, क्या मतलब हुआ? सिंपल देखो इसकी वर्किंग का डायग्राम से समझते हैं हम लोग। यस, ये आपके पास बेसिक डायग्राम्स हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हमने बेसिकली स्टार्टिंग में देखो हमने इनिशियल जो ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं वो हमारा इनिशियल ट्रांजिस्टर है Q1। ठीक है, और दूसरा आउटपुट आप देख रहे हो ये तो Y एक फर्स्ट इनपुट है जो मैंने कपल्ड कर दी। ट्रांजिस्टर Q1 को एज अ बेस पे हम एमिटर देते हैं, ओ बेस पे हम आउटपुट इनपुट सप्लाई करते हैं, तो हमने बेस पे फर्स्ट इनपुट सप्लाई कर दिया ऑफ Y। ठीक है, फर्स्ट इनपुट सप्लाई कर दिया हमने Q1 पे Y, राइट। अब X आपका दूसरा इनपुट है, दूसरा इनपुट हमने सप्लाई कर दिया एट आर ट्रांजिस्टर Q2। ठीक है, दूसरा ट्रांजिस्टर है आपके पास ट्रांजिस्टर Q2 जिसको हमने दूसरा इनपुट सप्लाई किया X, राइट। तो इसके साथ आपके पास Y के साथ आपके पास दो वोल्टेजेस हमने पावर सप्लाई किए। ठीक है, Vx हमने X को दिया और V वोल्टेज हमने कुछ सेट ऑफ वोल्टेज हमने Y को प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि अब जो काम होने वाला है वो सैचुरेशन रीजन्स में नहीं होगा, सिंपली आपके वोल्टेज सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पे देखना आपने एक इसको क्लियर करते हैं। फाइनली एक ट्रांजिस्टर ये हो गया, दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया आपके पास Q2। ठीक है, यहाँ से हमने एक सिंपल सा एक फर्स्ट आपका आउटपुट ले लिया, आउटपुट वन। ठीक है, हमने सिंपल सा आउटपुट ले लिया, इन दोनों में हम बेसिक और परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ का इसका सिंपल सा हमने आउटपुट क्रिएट कर लिया इन दोनों का। ये तो आपका आउटपुट मिलता है हमको सोर्स से, राइट। दो है बेस, सोर्स एंड एमिटर, राइट, एंड एमिटर आर कपल्ड टुगेदर विथ ग्राउंड। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसकी वर्किंग देखो डायग्राम से ही समझ सकते हैं। डायग्राम को आपको पूरी तरीके से देखना है कि क्या क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शनिंग में, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हो रहा है। ठीक है, एमिटर्स आर कपल्ड टुगेदर, ये किसका इंटीग्रेटेड सर्किट है? ईसीएल का। दैट मींस एमिटर्स आर कपल्ड टुगेदर। फाइन, तो जो ट्रांजिस्टर Q1 है इसका एमिटर ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास बेस है और ये आपके पास सोर्स है जिससे हम आउटपुट क्रिएट करते हैं, राइट। ऐसे ही ट्रांजिस्टर Q2 है, इसका आपके पास बेस या ये रहा जिससे हमको इनपुट लेना है, यहाँ से आउटपुट क्रिएशन होता है, एंड Q2 का एमिटर ये रहा। ठीक है, ये जो मैं आपको रेड से दिखा रही हूँ। फाइन, एमिटर्स को हमने कपल्ड कर दिया टुगेदर और उसको एक वोल्टेज सप्लाई करा और उसको ग्राउंडेड से नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ठीक है, ग्राउंडेड से हमने क्या किया, उसको कपल टुगेदर, एमिटर्स को कपल किया और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया ताकि जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस हैं वो हम मैनेज कर लें। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सिंपल और गेट का जो हम यहाँ से देखो ये सोर्स आपका इसका मिल रहा है, Q2 का भी मिल गया आउटपुट, और यहाँ पे आपका जो Q1 का आ रहा है, ट्रांजिस्टर Q1 का आ रहा है, वो भी आउटपुट मिल गया, राइट। हमने इस पर्टिकुलर आउटपुट को एक V आउट दे दिया, राइट। ये हमारा आउटपुट वन है। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आउटपुट वन जनरेट होगा वो सिंपली इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के इनपुट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हो जाएगा। किस वर्किंग के अकॉर्डिंग होगा ये आउटपुट वन? आपका सिंपल और गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल किसके अकॉर्डिंग होगा? और गेट के अकॉर्डिंग। 0 0 0 1 1 0 1 1।
ठीक है, 0001 1011। यहाँ पे देखो और गेट और नॉर गेट की आपकी सिंपल स्विच की तरह काम करेंगे, सैचुरेशन रीजन की तरह ये काम नहीं करेंगे। स्विच की तरह काम करने का क्या मतलब हुआ, सिंपल इसको अगर हाई वोल्ट मिल रहा है तो ये लो वोल्ट में हाई पावर मिल रही है तो ये लो में आपका आउटपुट क्रिएट करेगा, लो पावर मिल रही है तो हाई में आपका आउटपुट क्रिएट करेगा। दैट मीन्स अगर आपको 0 एज एन इनपुट सिग्नल मिल रहे हैं तो 1 इसका आउटपुट होगा, और 1 इनपुट सिग्नल मिल रहा है तो 0 उसका आउटपुट क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो ट्रांजिस्टर्स ने तो अपना काम कर लिया। दो ट्रांजिस्टर्स का काम करने के बाद आपको इधर एक पावर सप्लाई और मिल रही है विच इज वीसीसी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर आउटपुट को नॉट परफॉर्म करने के लिए हमने इस वी इन में हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी वीसीसी की। वीसीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद आपको जो आउटपुट 2 मिलेगा ये सिंपली इसका नॉर कर देगा। ठीक है, जो भी हमने आउटपुट लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा आउटपुट क्रिएट हो रहा है और का, तो हमारे पावर सप्लाई वीसीसी यहाँ पे ग्राउंडेड तो है ही, ग्राउंडेड हमने नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा प्रोवाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीसीसी, जिससे हम सारे के सारे आउटपुट्स को, जैसे आपका और है वो आपके नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर हमने पुट किया है Q3। हमने ये ट्रांजिस्टर, थर्ड ट्रांजिस्टर क्यों पुट किया हमारे ECL में, क्यों, क्योंकि हमारे अब सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन नहीं है। ठीक है, हम स्विच बेस पे काम कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट बेस पे अपने इनपुट आउटपुट क्रिएशंस देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जब कॉम्प्लीमेंट बेस पे हम इनपुट आउटपुट क्रिएशंस देखेंगे तो चांसेस हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो लॉस हो। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई है जो फ्लक्चुएट हो। ठीक है, राइट, क्योंकि हमने इस पे Q1 में हमने एक वोल्टेज सप्लाई किया और Q2 में हमने दूसरा वोल्टेज पावर सप्लाई किया। अब चांसेस हैं कि हमारे ये जो वोल्टेज सप्लाई जो हमने प्रोवाइड करे हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स को, वो कपलिंग के बेस में फ्लक्चुएट हो जाए। ठीक है, हम सैचुरेशन रीजन कट ऑफ रीजन यूज कर नहीं रहे, हम स्विच पैटर्न यूज कर रहे हैं अपनी वर्किंग में, तो चांसेस हैं कि हमारे जो फ्लक्चुएशंस हैं वोल्टेज सप्लाई के वो हमारे आउटपुट को बॉदर करेंगे। राइट, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने ये सारे के सारे आउटपुट्स को एक और ट्रांजिस्टर में पुट कर दिया, ताकि हमारा एक वीबी इस ट्रांजिस्टर में हमने बेस दे दिया, इनपुट दे दिया एक पावर सप्लाई। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई हमने 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सप्लाई इन दोनों आउटपुट्स को प्रोवाइड कर दिया, ताकि क्या हो कि ये वोल्टेज सप्लाई, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई हमने एक और प्रोवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, ताकि जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ऑफ फॉर आवर वोल्टेजेस वो मैनेज हो जाए। ठीक है, हमने सिंपली आपके पास दो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 एंड Q2, हमने ट्रांजिस्टर Q3 भी आपके सर्किट डायग्राम में इंक्लूड किया है। क्यों, क्योंकि हमारे ये जो वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको हमको मैनेज करना था, इनको हमको बैलेंस्ड करना था। ठीक है, तो मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस में, यहाँ पे बेस में इनपुट जाता है तो बेस में मैंने 4 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी। इससे ये जो सोर्स है आपका एमिटर, तो अगेन कपल्ड हो गया इस ट्रांजिस्टर के, ये जो तीनों एमिटर्स हैं हम तीनों एमिटर्स को कपल्ड किया और ग्राउंड पावर से अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो सोर्स है, जो आउटपुट जा रहा है, इन दोनों आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, सिंपली जो भी वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस थे ये मैनेज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर Q3। ठीक है, तो ये है आपका एमिटर कपल्ड लॉजिक। सिंपल इसमें क्या कर रहे हैं, एमिटर्स को कपल्ड कर रहे हैं टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे दो गेट्स को क्रिएट किया, और गेट एंड नॉर गेट। आउटपुट 1 में तो आपको सिंपल और गेट मिल रहे हैं, आउटपुट 2 में आपको नॉर गेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम